हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है गुरु नानक देव जी और वली कंधारी का अहंकार। यह कहानी पाकिस्तान स्थित पंजा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित है। शुरू करते हैं। बगदाद से चलकर जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तथा उनके शिष्य हिंदुस्तान वापस आ रहे थे, लोगों को नामदान प्रदान करते हुए वे उस स्थान पर पहुंचे जिस नगर को हसन अब्दाल कहा जाता था। गांव हसन अब्दाल एक ऊंची पहाड़ी की ढलान के नीचे बसा हुआ था। वहीं पर एक ऊंची चोटी पर वली कंधारी नामक फकीर रहता था, जो अपनी जादुई शक्ति के कारण विख्यात था। उसके निवास के निकट ही एक चश्मा यानी झरना था, जिसका पानी एक बड़े सरोवर में इकट्ठा होता था तथा सरोवर भरने के बाद शेष पानी पहाड़ी से नीचे आ जाता था, जिससे गांव के लोग पानी पीने के लिए घड़े भर लेते थे। गुरु नानक देव जी एक पहाड़ी की ओट में बैठ गए। वहां उन्होंने मर्दाने को रबाब बजाने के लिए कहा तथा स्वयं ईश्वरीय शब्द का गायन करने लगे। गांव के लोगों ने जब यह अलौकिक गायन सुना तो वे गुरु नानक देव जी के पास आकर एकत्रित यानी इकट्ठे हो गए तथा इस मनमोहक कीर्तन को सुनकर बंद से गए। गुरु नानक देव जी ने फिर उनको नेक कमाई तथा एक प्रभु की आराधना करने की शिक्षा दी। तत्पश्चात वे सभी प्रतिदिन गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में आने लगे। जब वली कंधारी फकीर के पास लोग जाने से हट गए तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह गांव के लोगों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने एक दिन तालाब का पानी नीचे गिरने से रोक दिया। पानी की कमी के कारण गांव के लोग घबरा गए। कुछ ही देर बाद गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य मर्दाना को प्यास लगी। गुरु नानक देव जी ने उसे समझाया कि उधर पहाड़ पर एक चश्मा यानी झरना है, जिसमें काफ़ी पानी है। उस पानी का मालिक वली कंधारी बना बैठा है, लेकिन वह वली कंधारी एक फ़कीर है। यदि तुम वली कंधारी से विनय करोगे, प्रार्थना करोगे, तो वह जरूर तुम्हें पीने के लिए पानी दे देगा। तो मर्दाना पहाड़ पर चढ़ता हुआ वली कंधारी फकीर के पास पहुंचा और पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन वली कंधारी कड़क कर गुस्से में बोला, जिस फकीर के तुम शिष्य बने हो, क्या वह तुम्हें पीने के लिए पानी भी नहीं दे सकता? मर्दाना प्यासा ही गुरु नानक देव जी महाराज के पास वापस लौट गया। गुरु नानक देव जी ने फिर उसे दोबारा निवेदन करने के लिए भेजा कि उसे दोबारा वली कंधारी के पास निवेदन करने के लिए भेजा, लेकिन मर्दाना दूसरी बार भी निराश ही लौटा। फिर गुरु नानक देव जी ने संगत में बैठे कुछ व्यक्तियों को एक विशेष पत्थर की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया कि वे उस पत्थर को उठाएं। जब उन लोगों ने उस पत्थर को वहां से उठाया तो वहां से एक पानी का विशाल चश्मा यानी झरना फूट पड़ा। वली कंधारी का वह सरोवर बिल्कुल सूख गया। तो वली कंधारी क्रोध से लाल पीला हो गया तथा उसने अपनी करामाती जादुई शक्ति से एक बहुत बड़ा पत्थर गुरु नानक देव जी महाराज की ओर फेंक दिया। वह चाहता था कि गुरु नानक देव जी महाराज पत्थर के नीचे दब कर मर जाएं, लेकिन जब वह पत्थर लुढ़कता हुआ गुरु जी के पास आया तो गुरु जी ने अपना हाथ उस पत्थर के आगे कर दिया और वह पत्थर वहीं रुक गया। गुरु नानक देव जी महाराज का पंजा उस पत्थर में धंस गया और इस पत्थर की तस्वीर हमने वीडियो के शुरू में लगाई है, आप कृपया देखिए। गुरु नानक देव जी के पंजे का निशान आज भी उस पत्थर पर स्थित है। जब गुरु नानक देव जी के इस विचित्र चमत्कार का पता गांव वालों को लगा तो वे आकर गुरु जी के चरणों में ही गिर पड़े। गुरु जी ने न केवल उनको पीने के लिए पानी दिया, बल्कि प्रभु की कृपा से उनकी फसलें भी उस पानी से आनंदित होने लगी। उधर वली कंधारी फकीर का सरोवर बिल्कुल सूख गया था, क्योंकि जो पानी वली कंधारी के सरोवर तक जाता था
वह अब सीधा ही नीचे की ओर बहने लगा। जब वली कंधारी को इन सभी करामातों, इन चमत्कारों की अनुभूति हुई, तब वह बड़ी नम्रता और प्यार से गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा तथा अपने किए हुए बुरे कार्यों पर क्षमा याचना करने लगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उसे समझाया कि हमें मांग कर खाने की आदत छोड़ देनी चाहिए, एक भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए और परमात्मा के प्राणियों को प्यार करना चाहिए। तदोपरांत वली कंधारी गुरु नानक देव जी महाराज का सिख बन गया। उस स्थान पर गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है। यह गुरुद्वारा वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। एक लघु कथा है गुरु नानक देव जी महाराज और एक नाग की। एक समय गुरु नानक देव जी अपनी गाय को चराने के लिए जंगल की ओर लेकर गए। पास में एक सूखा पेड़ देखकर उसके नीचे बिछौना लगाकर गुरुजी विश्राम करने लगे। दिन का समय था, इसलिए धूप बहुत तेज थी। पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच से कड़ी धूप गुरु नानक देव जी महाराज के चेहरे पर पड़ रही थी। पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच से कड़ी धूप भगवान गुरु नानक देव जी महाराज के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक वहां पर एक बड़े फन वाला काला नाग आकर पहुंचा और गुरु नानक देव जी महाराज के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर में वहां से राय भुल्लर नामक एक व्यक्ति अपने घोड़े से निकल रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है और एक जहरीला नाग उसे दंश देने की फिराक में है। यह सब देखकर राय भुल्लर बड़ी तेजी से गुरु नानक देव जी महाराज की ओर बढ़े। लेकिन जब राय भुल्लर, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये नाग उस व्यक्ति को, गुरु नानक देव जी को डंसने वाला है, लेकिन जब वह करीब आए तो नज़ारा देखकर स्तब्ध हो गए। वह काला नाग गुरु नानक देव जी महाराज को दंश देने नहीं आया था। वह अपना फन फैलाकर गुरु नानक देव जी के चेहरे पर पड़ने वाली तेज तीक्ष्ण धूप को रोक रहा था। इस दिव्य अलौकिक प्रसंग से प्रभावित हुए राय भुल्लर आने वाले समय में गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्यों के रूप में शामिल हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सुंदर गुरु नानक देव जी महाराज की अच्छी अच्छी सुंदर कहानियाँ? आशा है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर notifications of more such nice stories of Guru Nanak Dev Ji Maharaj and other nice stories. Thank you. Keep watching our channel for more videos. Keep supporting our channel. Have a good day. Thank you for watching the videos. बहुत बहुत धन्यवाद।